ठीक है, गाइस, नीरज एंड वाचिंग क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में। तो आज है यूटेट की बेसिक मैथ्स का डे 4, यानी चौथा दिन है आज। और इस दिन में हम लोग अभी इसमें हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जो पिछले वर्षों के पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो कर रहे हैं। और अभी 2014 का हम अटैम्प्ट कर रहे हैं, 2013 का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस सीरीज को पहले कंप्लीट करेंगे, 2024 तक जितने पेपर हो चुके हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग रेगुलर अपने टॉपिक वाइज पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। और जो बायो वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस सीरीज से, क्योंकि 20 से 25 नंबर की मैथ्स आपकी बिल्कुल फिक्स हो जाएगी इसमें। ठीक है ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और आपकी जैसे कि मैं हर क्लास में कहता हूँ कि यूटेट के लिए हम एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सीरीज बना रहे हैं स्टडी करके, जिससे कि उस प्रैक्टिस सीरीज से आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। मतलब क्वालिफाई हो जाए आपका। तो चलिए, तो जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, तो आपके सामने एक फिगर है, क्वेश्चन नंबर 104 है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। प्रदत्त चित्र में ए बी सी डी तथा पी क्यू आर एस दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, थीटा का मान क्या होगा। इन द गिवन फिगर बोथ ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर पैरेललोग्राम, द वैल्यू ऑफ द थीटा विल बी। ठीक है। तो देखिए, थीटा आपको दिख रहा होगा, थीटा कहाँ पर है, थीटा आपका ये है, राइट। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे, और इन तीनों का एडिशन जो है 180 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको विजिबिलिटी जो है थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि छोटा आपको दिख रहा हो, तो मैं इंग्लिश वाले को रिमूव करके इसी वाले फिगर को बड़ा कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमें एंगल्स को समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो। ठीक। तो अब देखिएगा, एंगल आपके सामने बड़े हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि बोला गया है कि जो ए बी सी डी है और पी क्यू आर एस है वो दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं, यानी कि क्वाड्रिलेटरल हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 120 है तो जो ये वाला एंगल होगा ये कितना होगा, 180 में से 180, 180 में से 120 आप माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन भी यहाँ पे लग रही है। क्या, जैसे मान लीजिए ये वाली जो लाइन है, सीधी वाली लाइन ये हो गई, और नीचे वाली लाइन जो है वो ये हो गई, और ये वाली लाइन ये हो गई। तो जो इन दोनों का एडिशन होता है वो इन दोनों का जो एडिशन होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, 180 में से 120 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, राइट। सिमिलरली अगर ये 60 है और ये एक पैरेललोग्राम बोला गया है हमसे, समांतर चतुर्भुज बोला गया है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल बोला गया है, या तो ये आपका 60 है तो ये वाला भी आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 60 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। सिमिलरली ये 70 आपको दे रखा है, अगर ये 70 है तो ये वाला भी आपका कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। अब हमें हमारा आंसर मिल गया है, 70 डिग्री प्लस थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 7 और 6 13, यानी कि 130। यानी थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 104, यानी हमारा पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई परेशानी आपको इस क्वेश्चन में नहीं होगी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन यहाँ पे लगेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन मैं पहले डीएलएड की क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, और अभी भी जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी एक अपने आप में एक लंबा टॉपिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी निवेश पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त होने वाले 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए है। निवेश का मान क्या होगा। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ certain sum of money at 4% per annum for 2 years is ₹10. The sum will be। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के अंतर की बात की गई है, राइट। तो जब हम लोग, आप लोगों ने अगर मुझसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हुआ होगा, तो उसका मैं एक बहुत बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ। वो क्या होता है कि लाइक एग्जाम्पल के तौर पे इस क्वेश्चन से अलग मैं एक क्वेश्चन की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि प्रिंसिपल है जो है वो आपका 10,000 रुपये है, जो रेट है आपका वो आपका 10% है, 10% है, और जो टाइम है आपका वो 2 ईयर या 3 ईयर मान लो। चलो यहाँ पे 2 ईयर है तो मैं फिलहाल 2 ईयर का बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या निकालना है, आपको तीन चीजें निकालनी है। एक आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, एक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और एक आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना होता है, जितने वर्ष हमें दिए हुए हैं उतने हमको कॉलम बनाने होते हैं, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। रेट है 10%, तो 1,000 का जो 10% होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 1,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1,000, और फिर आपका हो जाएगा ये 1,000। ठीक है। तो 1,000, ये 1,000 हो गया। अब अगेन हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कि जो आपका प्रिंसिपल है उसका 10% करके आपने यहाँ लिखा, जो आप यहाँ लिखेंगे यहाँ पे भी आप वही लिखेंगे। फिर अगेन इसका भी आप 10% करेंगे, तो इसका भी अगर आप 10% निकालेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी जो आपके पास तीन वैल्यू मिली हुई है, यहाँ पे 3 में अलग रूल लगता है, 4 में अलग रूल लगता है। तो जो तीन वैल्यू मिली हुई है इसमें एक जो पहली रो है, पहली रो का जो एडिशन होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होता है,
और पूरा का पूरा जो एडिशन होता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और पहली रो को छोड़ के नीचे जितनी भी रो है, जैसे यहाँ पे पहली रो को छोड़ के केवल इतना दिया हुआ है, ये आपका सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका सी आई एस आई का डिफरेंस होता है। तो यही सेम लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे हम किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल हमको कैलकुलेट करना है। रेट हमें दिया हुआ है 4% और टाइम हमें दिया हुआ है 2 years, और जो एस आई सी आई का डिफरेंस दिया हुआ है, यानी सी आई माइनस एस आई दिया हुआ है, वो 10 रुपए दिया हुआ है। राइट, तो 2 साल यानी पहला, और दूसरा सेकेंड हो गया। राइट, 2 year का क्या मतलब है, 2 year हो गया। तो अब हमें पता है कि एस आई सी आई का डिफरेंस आपको 10 दे रखा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी ना वो 10 आई होगी। इतना अंडरस्टूड है? ठीक है, अब ये 10 कैसे आया होगा, जब यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी उसका हमने 4% निकाला होगा तो 10 आया होगा। राइट, मान लो कि यहाँ पे कोई वैल्यू x रही होगी, तो यानी x का आपने 4% निकाला होगा, तब जाके आपका 10 आया होगा। यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 100/4। ठीक है, 4 से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 25, यानी 250 आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 250 आ जाएगी, 250 और 250। अगर किसी को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन, चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट वाला जो मेरा वीडियो है, बहुत पुराना वीडियो है, उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। पूरी उसमें 4 या 5 क्लासेस हैं पूरी प्लेलिस्ट में, उसको आप पूरा पढ़िएगा, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो ये 250 आ गया, तो 250 का हमने 4% किया होगा तो हमारा 10 आया। उसी तरह प्रिंसिपल का हम लोगों ने 4% किया होगा तो आपका 250 आएगा। राइट, प्रिंसिपल का 4%, यानी प्रिंसिपल को P मान लीजिए, तो P का आपने 4% निकाला होगा तो आपका 250 आया होगा। और तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 इंटू 100/4। तो 4 से आप इसको कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। 25 गुणा 25 आपका होता है 625, जीरो एडिशनल, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 6250। अगर इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से करते हैं कि भाई सी आई का फॉर्मूला आप लगाओगे, फिर एस आई का एक फॉर्मूला लगाओगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप जो है फॉर्मूला लगाएं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका टाइम एंड वर्क से मैं इस क्वेश्चन को कह सकता हूं। एक्स वाई से 2 गुना तेज दौड़ता है और वाई जेड से 3 गुना तेज दौड़ता है। जेड द्वारा 72 मिनट में तय की गई दूरी को एक्स कितने समय में तय करेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 लोग हैं, एक हमारे पास एक्स है, एक हमारे पास वाई है और एक हमारे पास जेड है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं ना, तो देखो x runs twice as fast as y and y runs thrice as fast as z। x y से 2 गुना दौड़ता है और y z से 3 गुना दौड़ता है। तो मतलब सारा का सारा कंपैरिजन z से किया गया है ना, सारा का सारा कंपैरिजन z से किया गया है। तो हम मान लेते हैं कि z जो है, z हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो y z से 3 गुना, यानी y को 3 एज्यूम कर लेते हैं इफिशियंसी, और एक्स वाई से 2 गुना, यानी इसको 6 एज्यूम कर लेते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, अब मैंने टाइम एंड वर्क में ये पढ़ा रखा है आपको बहुत अच्छे से, 6 3 1 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी एफिशिएंसी हो गई। और क्या बोला गया है कि जो z है उसको 72 मिनट लगते हैं, यानी z की जो टोटल एक्चुअल वैल्यू है 72 है। यहाँ पे जो आपका टोटल वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 72 इंटू 1, दैट इज 72। आपसे पूछा गया है कि x को कितना समय लगेगा, x की एफिशिएंसी 6 है, टोटल वर्क 72 है, तो 72 को अगर आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 12 मिनट यहाँ पे आपका आंसर होगा। फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि जो टाइम एंड वर्क वाली सीरीज है हमारी, उसको एक बार आप जरूर देखें, है ना। जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैंने टॉपिक वाइज क्लास में यूट्यूब चैनल पे करा रखे काफी पहले, उससे आपको समझ में बहुत इजीली आ जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रदत्त पाई चार्ट किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक 648 हो तो अंग्रेजी, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के कुल प्राप्तांक हिंदी व गणित के कुल प्राप्तांकों से कितने अधिक हैं। राइट, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहली बात, जो वैल्यू ने दे रखी है ना, वो आपको सबसे पहले देखना है कि भाई वैल्यू मुझे परसेंटेज में दे रखी है, डिग्री में दे रखी है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिग्री में दे रखी है। अगर वैल्यू आपको परसेंटेज में दी जाएगी तो आपका जो ओवरऑल जो फाइनल वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 100% होगा। और अगर वैल्यू आपको डिग्री में दी जाएगी तो जो आपका मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 360 डिग्री होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरा आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, तो अंग्रेजी कहाँ है, ये हो गया, विज्ञान ये हो गया, सामाजिक विज्ञान आपका ये हो गया। ठीक है, 8 और 6 14, इसको आप ऐड करेंगे यानी 55 प्लस 80 और प्लस का 60। राइट,
तो ये आपका क्या हो जाएगा 5, 8 और 6 14, 15 16 17 18 और 19, यानी कितना हो जाएगा 195। ठीक है, 195 हो गया। आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, 6 5 11, 195 आपका ये आ गया डिग्री। ठीक हो गया, ये आपका क्या आ गया पहले तीनों में। दूसरे के तीन क्या है, फिर क्या कह रहे हैं आपसे, हिंदी और गणित। तो हिंदी में कितने 75 है और गणित में कितने हैं 90 हैं। ठीक हो गया, ये हो जाएगा 5 9 और 7 16, यानी हो जाएगा आपका 165। क्या बोला गया है, कितना अधिक है। तो भाई अगर आप 195 में से 165 को माइनस करेंगे तो 30 डिग्री अधिक आएगा। ध्यान रखिएगा 30 डिग्री। अभी हमें इसको सॉल्व भी करना है, राइट। 30 डिग्री एक्स्ट्रा आया है। तो कुल प्राप्तांक कितने हैं आपके 648 है, राइट। यानी कि 360 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है 648 आपको दे रखी है। आपको 30 डिग्री का मान बताना है, जो हो जाएगा आपका 648 अपॉन 360 इंटू 30। जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 से इसको कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 5 जा 60 और 12 4 जा 48, यानी 54 डिग्री आपका आंसर, 54 आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कई बार हमसे गलती क्या होती है कि भाई 30 डिग्री आ गया तो सीधे 30 पे टिक करके आ गए। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है ना। ये जो 30 ऑप्शन डी में दिया हुआ है ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एन प्रेक्षणों का माध्य एम है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य का मान होगा। द मीन ऑफ n observations is m. If m square minus m plus 1 is added to each observation, what will be the value of new mean? Right? तो अब देखिए ध्यान से, n प्रेक्षणों का माध्य m है, यानी कि जो n ऑब्जर्वेशन है हम क्या करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पर, अपॉन n करते हैं, तो जो हमारा एवरेज आया वो m आया, राइट। यानी जो टोटल सम हो जाएगा, जो टोटल योग हो जाएगा सबका, वो कितना हो जाएगा n इंटू एम, एन एम हो जाएगा टोटल योग। क्लियर हो गया ये चीज। अब वो कह रहा है कि अगर हर संख्या में एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 जोड़ दिया जाए तो भाई एक टोटल नंबर कितने एन है, तो एन में आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, एन एम स्क्वायर माइनस एन एम प्लस का 1, यानी इस पर हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि टोटल तो एन है। एक में अगर ये जुड़ेगा, एक में अगर ये जुड़ेगा तो सब में अगर जुड़ जाएगा, तो एन में जुड़ेगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझने के तौर पे मान लीजिए टोटल 50 लोग हैं, राइट, तो एक में हम लोग 10 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे सबके लिए 50 इंटू 50 कर देंगे, सिंपल यही तो करेंगे। तो वही मैंने किया, 50 की जगह पे n है और इस 50 की जगह पे एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 है। तो ये हो गया आपका सम, राइट। अब क्या करना है, एडिड टू ईच ऑब्जर्वेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ न्यू मीन, जो नया मीन होगा उसका आपसे पूछा गया है। तो अब आप ध्यान देंगे कि ये नया ये हो गया, इसमें आप पुराना ऐड करोगे जो nm है क्योंकि इसी में जोड़ा गया है nm पुराना, और अपॉन क्या करोगे n से डिवाइड करोगे, तो nm से nm कैंसिल आउट हो गया आपका, तो ये हो जाएगा एन एम स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन, सॉरी प्लस 1 में आप n का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n आएगा, अपॉन का n हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे n ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का n, n से n कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1, या इसको आप कह सकते हैं 1 प्लस एम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए आपको एवरेज बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट है तो एवरेज वाले टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। अगर वहां से भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है वो है एक इंजन का पहिया जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है 2 मीटर में 1200 चक्कर लगाता है, इंजन की चाल क्या है। द व्हील ऑफ एन इंजन 17.5 सेंटीमीटर in radius makes 1200 revolution in 2 minutes. Speed of the engine is, ठीक है ध्यान देना, ठीक है बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। सबसे पहले जो पहिया है उसका जो रेडियस यानी त्रिज्या आपको दे रखी है वो दे रखी है 17.5 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक हो गया, तो अब आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो एक पहिए का परिधि होती है, सरकमफेरेंस होता है ना, पहिए का सरकमफेरेंस होता है। जैसे मेरे पास ये बॉटल आपको दिख रही है ना, मेरे पास ये बॉटल है, तो जो इसका सरकमफेरेंस होगा यही जो है एक चक्कर के लंबाई के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये कुछ पेपर्स हैं, इन पेपर्स को अगर मैं फोल्ड कर दूं, लाइक 1 मिनट दीजिएगा आप लोग मुझे, रिकॉर्डेड है हालांकि, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ये मैंने इससे एक पहिया बना दिया, ठीक है, एक मैंने इससे एक पहिया बनाया, एक मैंने जो हमारा क्या कहते हैं इंजन का पहिया है, कोई भी इंजन, देखो ये आपको सर्कल दिख रहा है, मैंने कोशिश करी है बनाने की, ये मैंने पहिया बनाया, ठीक। अगर इस पहिए ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये कैसे पता चलेगा। मान लो इस पहिए को मैंने यहां से काट दिया, काट के खोल दिया, भाई ये पहिया दूरी कितनी तय कर रहा है,
यहाँ से शुरू शुरू करोगे आप, चला 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 पहुंच के फिर वापस यहाँ आया, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, और एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर हुआ, सरकमफेरेंस के बराबर हुआ, यानी ये सीधा हो गया, राइट, यानी वन रिवॉल्यूशन जो हो गया वो सरकमफेरेंस यानी कि परिधि के बराबर हो गया। तो त्रिज्या तो हो गई r, ठीक है। तो अब एक रिवॉल्यूशन यानी एक बार जो घूम रहा है वो कितना घूम रहा है, वो कैसे निकालेंगे हम, क्या होता है 2 पाई यानी कि 22/7, और r होता है आपका 17.5 आपको यहाँ पे गिवन, ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद इसको, ये बहुत मुश्किल तो नहीं है, इसको हटाया मैंने, यहाँ पे 10 कर दिया, और 7 से कटेगा, देखो ये 7 2 14, 7 5 35, 5 2 10, 5 5 25, और 2 से कटा 2, तो 22 पंजे हो गए 110, यानी एक रिवॉल्यूशन में 110 सेंटीमीटर ये चल रहा है, ठीक हो गया। एक रिवॉल्यूशन में 110 सेंटीमीटर ये चल रहा है। तो आप सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन का आंसर है वो मीटर पर सेकंड में आपको गिवन है, ठीक है। 110 सेंटीमीटर चल रहा है। अब 110 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, तो यानी हो जाएगा 1.1 मीटर हो जाएगा। यानी एक रिवॉल्यूशन में, यानी वो पहिया जब एक बार घूम रहा है तो वो कितना चल रहा है, 1.15 मीटर चल रहा है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है कि 2 मिनट में 1200 चक्कर लगाता है। तो देखना, अगर 2 मिनट में वो 1200 चक्कर लगा रहा है तो 1 मिनट में वो 600 चक्कर लगाएगा, 600 चक्कर लगाएगा। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भाई, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, यानी 60 सेकंड्स में, 60 सेकंड में वो लगा रहा है 600 चक्कर, ठीक हो गया। 60 सेकंड में वो 600 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, 60 सेकंड में 600 चक्कर लगा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, 60 सेकंड्स में अगर वो 600 चक्कर लगा रहा है तो वो 1 सेकंड में कितना लगाएगा भाई, 1 सेकंड में लगाएगा 600/60 चक्कर यानी रिवॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 कम 6 हो गया, 0 हो गया। अब यहां से हमको क्या मिला कि भैया 10 रिवॉल्यूशन लग रहे हैं आपके 1 सेकंड में, ठीक है, 10 रिवॉल्यूशन 1 सेकंड में लग रहा है। तो भाई एक रिवॉल्यूशन कितने में लगेगा, एक रिवॉल्यूशन लगेगा 1/10 सेकंड में, इज इट क्लियर, 1/10 सेकंड में लगेगा। और एक रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है, 1.1 मीटर, यानी 1.1 मीटर जो है ये पहिया 1/10 सेकंड में चल जाता है, ठीक हो गया। आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द इंजन निकालना है, कि आपको मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड बतानी है, कि भाई मीटर पर सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है ये बताना है। तो अब इतना हमें करने की जरूरत नहीं थी, एक्चुअली क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता। 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 10 रिवॉल्यूशन चल रहा है, नहीं चल रहा है, देखो 1 सेकंड में, देखो मैं थोड़ा सा आगे चला गया था, आगे जाने की कोई जरूरत थी नहीं मुझे, क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाता है एक्चुअली। देखो यहां से हमने क्या निकाला, यहां से हमने निकाला कि 1 सेकंड में 10 रिवॉल्यूशन चल रहा है। तो भैया एक रिवॉल्यूशन की वैल्यू 1.1 मीटर है, तो 10 रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 10 कर दोगे, यानी वो 1 सेकंड में 11 रिवॉल्यूशन चल रहा है, यानी 11 मीटर चल रहा है, सॉरी 11 मीटर चल रहा है, यानी 11 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप 1.1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका 11 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले हमने रेडियस उसका एक रिवॉल्यूशन में कितना मीटर चल रहा है वो निकाला, फिर हमने देखा कि 60 सेकंड में वो 600 चक्कर लगाता, तो 1 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा रहा है, और हमें 1 सेकंड में कितना दूरी तय करना है वो निकालना था। तो 1 सेकंड में अगर वो 10 रिवॉल्यूशन लगा रहा है तो मतलब 1 सेकंड में वो 11 मीटर चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 3a + 5b रेशियो 3a - 5b अपॉन 5/1 आपको दिया गया है, और a रेशियो b का मान आपको बताना है, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिल्टेड यहाँ पे इसलिए क्योंकि स्कैन किया हुआ है पुराने पेपर से, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट हमने कोशिश करी है इसको सीधा करने की। तो 3a + 5b अपॉन 3a - 5b हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/1, ठीक हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 5 3 = 15a - 5 5 = 25b इज इक्वल टू 3a + 5b। तो 3a को इधर लेके चले जाओ, 15a - 3a इज इक्वल टू 5b + 25b। तो 15 में से 3 माइनस हुआ तो ये आपका हो गया 12a इज इक्वल टू 30b। आपको क्या बताना है, आपको a रेशियो b बताना है, यानी आपको a/b निकालना है। तो a को अपनी जगह पे रहने दीजिए, b को इधर नीचे ले आइए, और 30 को अपनी जगह पे रहने दीजिए, और 12 को यहाँ पर आप नीचे ले आइए, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, यानी 5:2, यानी 5:2 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है, नहीं है, ठीक। तो
ये हो गया। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने आज? 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। चलो 8वें क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन समझिएगा ध्यान से कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो एक ही से कर रखा है, दो लोगों को, दो कंपनीज को। कंपनी एक्स का उत्पादन कंपनी वाई के उत्पादन का 120% तथा कंपनी जेड के उत्पादन का 80% है, तथा कंपनी एक्स वाई और जेड के उत्पादन के मध्य क्रमशः अनुपात क्या है? The production of company X is 120% of production of company Y and 80% of the production of the company Z। ठीक है ना? तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ध्यान देना कैसे करना है। हमारे पास तीन कंपनीज हैं, X, Y और Z। सबसे पहले बोला गया कि X का उत्पादन Y के उत्पादन का 120% है और Z के उत्पादन का 80% है, राइट? तो हमें कोई ऐसा नंबर, देखो समझना ध्यान से, X को कंपेयर किया गया है, ठीक? तो आपको इसमें कुछ आप कर नहीं सकते। आप एक काम करो, Z को आप 100 मान लो, राइट? तो अगर x को z से, जब x का कंपनी y के उत्पादन का 120 और z का 80, अगर ये 100 है तो ये आपका 80 हो जाएगा, राइट? और क्या बोला गया है आपसे? आपसे बोला गया है कि कंपनी y के उत्पादन का 120 है, यानी y का उत्पादन जो भी रहा होगा, अगर उसका मैं 120% निकालूंगा तो मेरा x आ जाना चाहिए, यानी 80 आ जाना चाहिए। तो जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 80 इंटू 100 अपॉन 120। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 2 8, 4 3 12, ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाएगा y की वैल्यू 200/3, राइट? अब यहाँ पे हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हो गया आपका 3, राइट? तो 3 8 जा 24, ये हो जाएगा आपका 240, ये आपका 200 ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा 300। इसको हमें रिड्यूस करना है तो पहले एक जीरो हटा देंगे सब जगह से, 24 20, और ये आपका हो जाएगा 30, राइट? तो 24 20 और 30, मुझे लगता है कि ये 4 से कट रहा है क्या? 4 से 2 से कटेगा, तो 12 जा 10 और 15, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 12:10:15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेक्षणों 6 6 9 14 8 9 9 8 की माध्यिका व बहुलक का माध्य है। द मीन ऑफ द मीडियन एंड द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। अब इसमें से हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भैया मीन क्या होता है, मोड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। तो सबसे पहले मीन होता है आपका एवरेज, यानी सभी को जोड़ के आपको डिवाइड उतने नंबरों से करना होता है। आपको यहाँ पे मीन बताना है, यानी एवरेज बताना है, यानी माध्य बताना है, किसका? इस श्रेणी की माध्यिका का। तो माध्यिका का क्या मतलब होता है कि जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको आप पहले आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले मुझे दिया हुआ है क्या? 6 मुझे दो बार दिया हुआ है, यानी 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर आपका 9 9 9 तीन बार है यहाँ पर, राइट? एंड देन आपका 14 हो गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए। अब इसका बीच का नंबर कैसे निकलेगा? 4 इधर 4 इधर, तो बड़ा मुश्किल सवाल है। तो 8 + 9/2 अगर हम करेंगे तो हमारा माध्यिका यानी मीडियन आ जाएगा, यानी बीच वाला नंबर आ जाएगा। तो 9 8 17/2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 8.5 आपका ये हो जाएगा। यानी कि जो मीडियन है, जो माध्यिका है, वो आ गई 8.5। मोड क्या होता है? किसी भी सीरीज में अगर किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, यानी सबसे अधिक बार वो नंबर आया हुआ है, तो उसको हम मोड कहते हैं। जैसे कि इसमें 9 आपका सबसे अधिक बार आया हुआ है, तो यानी इसका जो मोड हो जाएगा, जो आपका बहुलक हो जाएगा, वो आपका 9 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है? मोड और मीडियन का एवरेज आपसे पूछा गया है, यानी बेसिकली 9 + 8.5/2 है, तो अपॉन 2 कर देंगे, तो 9 8 17, यानी हो जाएगा 17.5/2। ठीक है, तो 17.5/2 का क्या मतलब है? 2 8 जा 16 हो जाएगा यहाँ पे। और देखो डेसिमल में अगर आपको कंफ्यूजन है ना, तो इसका तरीका सबसे बेस्ट ये है कि इसको हटा दो यहाँ से, और यहाँ पे नीचे इंटू 10 कर दो, सबसे बेस्ट है वो। 2 8 जा 16 हो गया, और एक 17 हो गया, 2 7 14 हो गया, और 2 7 जा 14 हो गया, राइट? और 2 5 जा 10 हो गया डेसिमल के बाद, और अपॉन में 10 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 87.5/10 को आप लिख सकते हैं 8.75, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, और ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास में मैंने 9 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, मतलब लगभग 20 से 22 मिनट की ये क्लास रही होगी। अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में इसलिए ही डाल रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम कंजम्पशन ज़्यादा ना हो। जैसे जैसे पेपर नज़दीक आएगा हम लोग क्लासेस लाइव भी लेंगे। हालांकि रिकॉर्डेड से ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर खत्म करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ें। और यूटेट के लिए हम प्रैक्टिस सीरीज बना रहे हैं। जल्दी आपको प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, विद इन जनवरी के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका पेपर मोस्ट प्रोबेबली मार्च अप्रैल में होगा। तो प्रैक्टिस सीरीज आप जरूर लें, और उस समय जब भी आप लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। ठीक है,
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर एक और क्लास में यूटेट सेकंड की मैथ्स की। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।